यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखः सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. The mind is in the world of plurality. The world of plurality is constantly changing. Therefore the mind goes on changing from joy to sorrow, from pleasure to pain. It goes on changing. Since you and I are at this moment identified with the mind, we also are sorrowful. I am very unhappy. Which part? Why are you unhappy? I am feeling very miserable. Where? In my mind. Where is that? On your elbow? Or on your knee? Where is it? That mind. Isn't it? You are unhappy because the mind is unhappy. When the mind is unhappy, why should you say that I am unhappy? Think. Who told you that the mind is unhappy? That I know. How do you know? I can see it. When you are seeing that your mind is unhappy, how can you be unhappy? Sympathize with your mind. Tell your mind, unfortunate, that you are feeling unhappy. I wanted you to be happy, but when you are happy, come to me. Now at this moment you get out. Why? I don't want to see you unhappy. That is to say, my dog is lying next to me. The dog is scratching its ears. No doubt it is my dog. No doubt about it. Do you also scratch? And I ask, what are you doing? No, scratching the ears. Why? The dog is scratching, see that? My dog scratching, how can it be you? My dog is an object. It belongs to me, no doubt. And I love it, perfectly all right. But the dog scratching is not my scratching. I am totally a different entity. You are conscious of your mind. The mind is in an unhappy mood at this moment. Why should you be unhappy? You are the knower. The mind is the known. तो इस श्लोका को अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये श्लोका क्या कहता है? यम हि नो व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुःख सुखम धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यहाँ अर्थ कुछ वर्ड्स हैं। व्यथयन्ति ते, व्यथयम का अर्थ जिसको विचलित नहीं करता। या नौ शब्द रखा है, इसलिए न व्यथयन्ते मतलब जिसको विचलित नहीं करता। पुरुषम मतलब पुरुषों के मध्य में। पुरुषर्षभः मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ व पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम। और धीरम का अर्थ है अविचलित होना, विचलित ना होना। मेरी आवाज आ रही है ना मैम? आ रही मैम? हाँ ठीक से। कल्पते, कल्पते मतलब योग्य, योग्य, योग्य है। और सोमृतत्वाय मतलब ये है सह अमृत तत्वाय, वो व्यक्ति अमृत मतलब अमृत तत्व। अमृत किसको कहा गया है? मोक्ष को कहा गया है। वो व्यक्ति जो, कौन व्यक्ति मोक्ष के काबिल है, योग्य है, इस श्लोक में कहा गया है। तो हम इस श्लोक का अभी अर्थ जानते हैं। इसमें कहा गया है, हे पुरुष श्रेष्ठ। पुरुष श्रेष्ठ कौन? अर्जुन। कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति दुख और सुख को, दुख और सुख को, दुख और सुख के द्वारा प्रभावित होता नहीं है और उभय परिस्थिति में, दोनों परिस्थितियों में विचलित नहीं होता है, वो मोक्ष के काबिल है अथवा मोक्ष के योग्य है। ये श्लोका का अर्थ है। अभी हम इस श्लोका का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। इसमें
कृष्ण परमात्मा अर्जुन के लिए सबसे पहले एक शब्द आ, बोले हैं, वो है पुरुष सभा। मतलब हे अर्जुन, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हो। तो पुरुषों में श्रेष्ठ किसको कहा जाता है? पुरुषों में श्रेष्ठ उनको कहा जाता है जो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर सकते हैं और प्रापंचिक विषय वस्तु से उन जिनका मन विचलित नहीं होता, और सुख और दुख, सुख और दुख ये दोनों परिस्थितियों में जो समभाव में रह के परमात्मा की अनुभव कर सकते हैं इस शरीर में, उनको हम उत्तम, पुरुषों में उत्तम व पुरुषों में श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं, आप पुरुष में श्रेष्ठ हो, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। देखिए, कोई अगर एक काम नहीं कर रहा है तो हम उसको काम करने के लिए कहने से पहले क्या करते हैं, उसको थोड़ा एनकरेज करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम, ये काम बहुत अच्छा करते हैं, आपसे आपसे अच्छा ये काम कोई करता ही नहीं, आपको इस काम का पूरा ज्ञान है, आप सब ये काम कर सकते हो ऐसे, और आप ये काम आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा, आपसे कोई इससे आपसे जल्दी कोई कर ही नहीं सकता। अगर कुछ भी एनकरेजमेंट हम उसको करते हैं जो वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो इमीडिएटली कुछ ही क्षणों में उठ के वो काम कुछ पल में करके आपको दे देता है। यहाँ अर्जुन की स्थिति भी ऐसी है, वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो कृष्ण परमात्मा उनकी उनकी वास्तविकता उन्हें बता रहे हैं, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हो, पुरुषोत्तम हो, उत्तम पुरुष हो। इसीलिए कृष्ण परमात्मा अर्जुन के लिए ये शब्द बोल रहे हैं। अर्जुन तो ऐसे ही पुरुषों में श्रेष्ठ ही है, इसीलिए वो भगवत गीता कृष्ण परमात्मा से सुनने के भाग्य प्राप्त किए हैं। अगर वो, और जो कोई भी, हम में भी जो भी भगवत गीता सुनता है, रोज पठन करता है और उसको आचरण करता है, कुछ भी अपनी जिंदगी में आचरण करता है, वो भी पुरुषों में श्रेष्ठ ही कहलाता है। तो यहाँ पर कृष्ण परमात्मा अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कहने का यही अर्थ है कि वो पुरुषों में ये सब लक्षण आप में भी है, उत्तम हो सकते हो आप। उत्तम पुरुषोत्तम कौन है, पुरुषों में श्रेष्ठ कौन है? जो जिनमें ये सब लक्षण होते हैं। तो हम देखते हैं पुरुषों में उत्तम कौन है या कौन मोक्ष के हकदार हैं, ये श्लोक में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सेकेंड लाइन में यहाँ आते हैं, सम दुख सुखम धीरम। जो व्यक्ति, यहाँ कृष्ण परमात्मा अर्जुन को पुरुषों में श्रेष्ठ कह दिए हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का गुण क्या है? जो, देखिए, हम पहले 14th श्लोका में कृष्ण परमात्मा हमको एक ज्ञान दिए थे कि दुनिया के जो भी दुख और सुख होता है, जो भी दुख और सुख होता है इंद्रियों से हम जो लेते हैं, वो क्षण स्थायी है। कभी वो दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं, और वो हमेशा आगम पायिनः, मतलब वो आते हैं जाते हैं, इसीलिए हमें उसको सहना है अपनी जिंदगी में। वो नॉलेज का, वो ज्ञान हमें 14 श्लोका में मिला था। अभी 15th में क्या कह रहे हैं कृष्ण परमात्मा, कौन उत्तम पुरुष है व कौन मोक्ष के काबिल है? जो व्यक्ति दुख और सुख में समस्थाई में रहता है, वो मोक्ष के काबिल है, बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति दुख और सुख में समदृष्टि से देखता है, अर्थ क्या है? जो व्यक्ति आत्मा की स्थाई में रहता है, इस शरीर से बाहर आता है, खुद को इस शरीर से भिन्न कर लेता है, मैं शरीर नहीं आत्म पदार्थ हूँ, जो जिसको वो ज्ञान है, वो ही व्यक्ति केवल दुख और सुख को
समदृष्टि से देख सकता है। साधारण व्यक्ति के लिए दुख और सुख को समदृष्टि से देखना संभव नहीं है, क्योंकि हम शरीर से जब जुड़ते हैं तो हमें वो दुख और सुख का एहसास होता है। लेकिन जो आत्मा स्थाई में रहते हैं उनको दुख और सुख दोनों एक प्रकार के मनोविकार लगते हैं। दुख जैसे एक विकार है, सुख भी एक मनो का विकार है। यहाँ विकार क्या है? विकार का अर्थ है एक परिवर्तन, बदलाव। मन एक स्थिति में है, एक पोजीशन में है। मन देखिए हमेशा एक ही स्थिति में रहती है। जब कोई भी एक इंसिडेंट आई जिससे आपको थोड़ा सा, आपका मन जैसा था उससे थोड़ा हट गया, आपका एक इमोशन हुआ सैडनेस का, वो दुख बोलते हैं। ऐसे ही एक मन फिर स्थिर हो गया, कोई भी एक घटना घटी, आपका मन खुश हो गया तो हम उसे खुशी बोलते हैं। मतलब मन जैसे था मध्य में, अदर इधर हिलता है नहीं तो उस तरफ हिलता है, दोनों ही एक बदलाव है ना, बीच से दोनों एक एक बदलाव है, तो दोनों ही विकार है। तो जो व्यक्ति आत्मस्थाई में रहते हैं वो ये दुख और सुख को एक विकार ही सोचते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो विकार ही है, इसीलिए उनको कुछ नहीं लगता दुख और सुख। लेकिन हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए मन का दुख ही केवल हम एक मन का विकार सोचते हैं, लेकिन सुख को मन का विकार कभी नहीं सोचते हैं। हमें वो ज्ञान नहीं होता है, हम उस स्थाई तक पहुंच नहीं पाते, दोनों को एक ही विकार सोचते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं उत्तम व्यक्ति होने के लिए सम दुख और सुख को समभाव में देखना है। मतलब दोनों को एक एक विकार समझ के दोनों को एक ही तरह से ही आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है। हम सुख में खुश हो जाएंगे, इतनी खुश कि दुनिया को भूल जाएं, और दुख में इतना टूट जाएं कि हमारे अलावा, हमारे दुख के अलावा और दूसरों को कुछ भी समस्या हमें दिखे ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति आत्मा की स्थाई में रहता है उसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। मतलब वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, देखिए समुंदर में कॉर्व आता है, ऊपर भी जाता है, वो जो भी लहरें ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है। तो हम सुख में पूरा ऊपर चले जाते हैं, दुख में पूरा नीचे चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना है हमें जिंदगी में, एकदम एक सरल रेखा के जैसे रहना है, कभी भी ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं आना। तो उस व्यक्ति ही मोक्ष की काबिल है। हम यहाँ पर मोक्ष मोक्ष कह रहे हैं, तो मोक्ष क्या है? मोक्ष को हम अमृत तत्व कहते हैं। मोक्ष का अर्थ क्या है? अमृत क्या है? अमृत से क्या होता है? जो मृत्यु को जय करता है वो अमृत। अमृत पीने से हम मृत्युंजय बन जाते हैं, मृत्यु से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ मोक्ष वो चीज है जो आपको रहित मृत्यु रहित आत्मा की स्थिति जो है वो मोक्ष है। मोक्ष इस शरीर के बाद प्राप्त किया जाता है, वो चीज नहीं है। हम सभी का यही धारणा है कि शरीर हम जब ये शरीर छोड़ देते हैं तभी हमें मोक्ष प्राप्त होता है। वो नहीं है। मोक्ष हम इस शरीर में रहते ही प्राप्त करना है, इस शरीर में रहते ही मोक्ष का अनुभव करना है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष को हम बोले कि आत्मा रहित स्थिति बा मोक्ष का अर्थ, ये साधारण मानव माधव के जीवन जिए, ये साधारण मनुष्य माधव बने। लेकिन मनुष्य माधव बनना इतना इतना सरल है क्या? हम हमारे लिए तो छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। यूकेजी एलकेजी पास करना बच्चों के लिए मुश्किल है। आजकल हमारी लाइफ में हर चीज एक मुश्किल है, तो ये मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज है। तो साधारण मनुष्य माधव जैसा बने। मतलब माधव का मतलब भगवान। भगवान क्या है? त्रिगुण निर्गुण है। मतलब तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण, ये चार गुण से बाहर आके निर्गुण होके रहे। जो ये निर्गुण स्थिति में पहुंच जाता है तो इसको
वो बाहर की जो भी विषय वस्तु है उसको कोई विचलित कर ही नहीं सकता। तो जो व्यक्ति बाहर की विषय वस्तु से विचलित होता ही नहीं, तो उसके दुख और सुख का क्या संबंध। उसके लिए हमें बाहर की विषय वस्तु विचलित करती है, इसीलिए हमें दुख और सुख दोनों के अनुभव होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति को बाहर की विषय वस्तु विचलित करता ही नहीं, तो वो दुख और सुख का अनुभव एक ही है ना, उसके लिए दोनों परिस्थितियां एक ही है। तो जो व्यक्ति वो स्थिति को देख सकता है, जो देखे कि आ, जो दुनिया है, हम सब क्या सोचते हैं, जो नाम रूप दृश्य का ये संसार है, जो जिसको हम शाश्वत समझते हैं, इसीलिए हमें दुख होता है। लेकिन वो उत्तम व्यक्ति इस नाम रूप और दृश्य संसार को शाश्वत नहीं समझता। इसको वो शाश्वत समझता है, इसमें जो शरीर में जो उसका आत्मा है उसी को वो शाश्वत समझता है। और जो चीज हमारे चारों तरफ है, देखिए नाम एक है, रूप है, दृश्य है, जिससे भी हम देखते हैं, वो सभी चीज वृत्त स्वरूप है, एक दिन नष्ट हो ही जाएंगे। देखिए आज से पहले जो चीज थी, आज उसमें कुछ चीज आपके सामने नहीं होगा। और आज भी कुछ चीजें जो हमारे सामने हैं, कल उसकी स्थिति नहीं होगी। इस समय के काल गर्भ में वो भी कहीं नष्ट हो ही जाएंगे। तो ये शाश्वत नहीं है, और हम ये शाश्वत जो नहीं है दुनिया, उसी को शाश्वत समझते हैं, इसीलिए हमारा दुख होता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी इस पदार्थ को, इस विषय वस्तु को जानता है, आत्मस्थाई में रहता है, तो उसे दुख ही नहीं होगा, क्योंकि ये शाश्वत जो दुनिया नहीं है, उस दुनिया के साथ वो जुड़ा रहता तो इस दुनिया में है, विषय वस्तु के साथ वो जुड़ता नहीं। उसमें और हमारे में अंतर वही है, वो भी इस दुनिया के एक हिस्सा ही है। जितने भी महापुरुष रहे हैं, जितने भी महर्षि रहे हैं, रमण महर्षि बोलिए, हमारे गुरु बोलिए, जितने भी परमहंस बोलिए, कि बहुत सारे विवेकानंद, जो भी जितने भी आप नाम ले सकते हैं, जितने भी महापुरुषों का, वो सब तो इसी संसार में रहे हैं, इस माया के संसार में। तो वो सब जब आदि शंकराचार्य के हम जब शिष्यों की बात किए हैं, वो सब शिष्यों की बात में देखे, वो सब आत्मा की स्थिति में थे। तो वो लोग भी तो इसी संसार के ही हिस्से हैं, इसी संसार में ही रहे, तो उनको वो ज्ञान हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मोक्ष हम जो बोलते हैं, हर कोई साधना नहीं कर सकता, वो एक जन्म में पा नहीं सकता है, इसके लिए हम बार बार जन्म लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति उस मोक्ष को उसी जन्म में ही प्राप्त कर लेते हैं, उसी जन्म में। तो मोक्ष की स्थिति ये है। हमें इसीलिए जो कोई भी, हर एक आत्मा मोक्ष ही चाहता है, आखिर में उसका लक्ष्य यही है कि वो मोक्ष को प्राप्त करे। तो हमें ये मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष हमें कैसे मिलेगा? जब हमारा ये शरीर हम जब छोड़ते हैं, तब हमें अगर कोई भी विषय वस्तु के प्रति कामना नहीं होती है, हमारा चित्त अगर स्थिर रहता है, हमारे में किसी चीज की चाह नहीं होती, हम आनंद पूर्वक रहते हैं और इस शरीर को छोड़ देते हैं, तब हम मोक्ष के हकदार बन सकते हैं। और एक चीज देखिए, इस श्लोका का सबसे सुंदर हिस्सा क्या है? यहाँ पर कृष्ण परमात्मा मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या गुण चाहिए बोले। क्या चाहिए? जो व्यक्ति इंद्रियों को निग्रह कर सके, और जो विषय वस्तु की प्रापंचिक विषय वस्तु से विचलित ना हो, और सबसे बड़ी बात, दुख और सुख को समदृष्टि से देख सके और वह आत्मस्थाई में रह सके। ये तीन जो भी करता है, जो भी गुण लक्षण उनमें है, वो मोक्ष की काबिल है, अर्थात जन्म मृत्यु की
से बाहर आके उस परमात्मा से मिल सकता है, बोलते हैं कृष्ण परमात्मा। और इस लोका में कोई भी भगवान, कोई भी एक जाति का, कोई भी एक कुल, कोई भी कोई धर्म का, कोई भी एक वंश का जिक्र नहीं किए हैं। अगर आप ये उच्च कुल में जन्म हुए हैं, ये जाति में जन्म हुए हैं, इस धर्म को मानते हैं, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं कहा नहीं गया। हर कोई मोक्ष का हकदार है, अधिकारी बन सकता है, अगर उसमें ये तीन लक्षण होते हैं। तो गीता का कितना सुंदर ज्ञान है, देखिए, ये हर किसी के लिए एक है, इसीलिए ये भगवत गीता है। ये है मैम इस श्लोका का अर्थ। थैंक यू पूछना मैम। है मैम? थैंक यू धन्यवाद मैम। सर। तो कोई कुछ अगर कहना चाहता है तो ये वक्त है, मतलब आज के श्लोक में क्या सुना या क्या उनके मन में आए विचार। आपको समझ में आया आज का श्लोक में जो बोली आप सभी को? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छे से। धन्यवाद। आज का श्लोका भी बहुत अच्छा था। और मैम 16th श्लोका भी ना इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर श्लोका है। हम मंडे को डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत सुंदर श्लोका है। मुझे तो इस सांख्य योग का हर एक श्लोका बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, जी। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद। तो कोई बोल नहीं रहा, इसलिए मैं बोलने का प्रयास प्लीज करती मैम, हूँ। प्लीज हाँ, प्लीज मैम। तो इसको सुनते हुए जो मेरी समझ में आया है कि हमें भी अपने आप को, जैसे अगर दूसरे को तो खैर जब हम कोई चाहते हैं कि वो बिल्कुल निराश हो गया है तो हम उसका मतलब मान बढ़ाएं, उसको बताएं कि आप ये कर सकते हो। और अपने आप भी जब हमें ऐसे लगे कि भाई हम जैसे बहुत, देखिए सुख में इसमें ये जो बात है ना कि सुख में भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये काफी बड़ी बात, मतलब खैर हर टाइम बचपन से बताया कि भाई सुख में भी हमें भगवान को याद रखना है, पर ये अक्सर हमसे भूल हो जाती है। और दुख में भी ये समझना कि भाई ये हमसे हो जाएगा, या इस चैलेंज को भी हम कर लेंगे, मतलब इसका भी हम सोल्यूशन कर लेंगे। तो दोनों ही स्थिति में इस चीज को याद रखना काफी बड़ी बात होती है। तो ये तीन चार प्रमुख पॉइंट्स मुझे इस श्लोक में समझ में आए, कि सुख भी जो है हमारे क्या बोलेंगे कर्मों का आगे, मतलब बुरे कर्म करने पे हमें मजबूर कर सकता है, या हम उसमें अनदेखा कुछ कर सकते हैं ना, बोलते हैं ना जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग की तरह की, मतलब जब हम सुख में हो जाते हैं तो भी हम अपना ध्यान या जो फोकस है वो खो देते हैं। तो ये है, ये मेरे को चार पांच पॉइंट्स समझ में आए इसमें मुख्यतः। देखिए मैम, जब हम बोलते हैं और एक बात मुझे याद आई, तो मैं आप जब बोले तो मुझे याद आया। सुख में जब होते हैं हम सब भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में भगवान हमें याद आते हैं। लेकिन उस दुख में भी भगवान को हम कितना मानते हैं, कितना मानते हैं। भगवान है बोलते हैं, क्योंकि भगवान हमें दिखते नहीं, उनके प्रति संपूर्ण समर्पण भाव है हमारे मन में नहीं है। हम हर कोई देखिए मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और आने के वक्त आप अगर पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि देखते हैं क्या होता है, मन्नत तो मांगी हूँ। इसका मतलब आपके मन में संदेह है। आप भगवान को अगर पूरा मानते हो तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि देखते हैं क्या होगा, क्योंकि आप भगवान के पास संपूर्ण समर्पण भाव नहीं है आपके मन में। अगर भगवान को पूर्ण मानते हो तो क्यों नहीं होगा? आपका समस्या बोले हो भगवान, भगवान है जो मेरे समस्या को समाधान कर सकते हैं, ये दृढ़ विश्वास है अगर हमारे मन में, तो आपको कहीं भी जाए, आप कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ या घर पे भी प्रार्थना करो, तो आप ही एक ही बात बोलोगे कि मेरी समस्या का समाधान पक्का मिलेगा मुझे, और समाधान ही होगा। होगा कि नहीं देखते हैं, मन्नत तो मांगी,
हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भगवान मेरा ये पूरा नहीं किए तो विश्वास नहीं। तो हमारे में वो भगवान के जो विश्वास रहता है वो कितना दूर तक है, वो भी एक बात रहती है। सुख में तो कोई भगवान को याद ही नहीं करता है, सिर्फ दुख में ही याद करता है। सुख में कौन कितना भगवान को पकड़ के रखता है बोलिए। बहुत कम जो है सुख में भी भगवान को साथ नहीं देते, जो हमेशा बोलते हैं कि भगवान आज के दिन जो मैं भी हूँ उसका जिम्मेदार सिर्फ आपको बोलते हैं। आज सुख भी अनुभव कर रहा हूँ या दुख, ये दोनों आप ही की दी हुई चीज है, इसलिए आपको मैं कृतज्ञता बोल के। कितने लोग अपने मन से भगवान को अर्पण करते हैं, बहुत ही कम रहते हैं जो कि ये सच्चे दिल से कहते हैं भगवान को। उस परमात्मा जो भी बोलिए, वो कॉस्मिक एनर्जी बोलिए, आप भगवान बोलिए, जो भी आप नाम दीजिए उसको, कुछ भी जो इस विश्व को चलाता है और हम में एक अंश होके है उस परमात्मा की, वो है सबसे बड़ी बात। आप जब भगवान उस परमात्मा को अपने अंदर ही मानते हो, वो व्यक्ति ही दुख और सुख को समान स्थिति में देखता है। लेकिन हम भगवान को वो स्थिति में नहीं देखते, भूल जाते हैं। दुख आता है तो याद रहता है, सुख आता है तो भूल जाते हैं। और दुख में भी भगवान के ऊपर संपूर्ण विश्वास नहीं होता, हमारा संपूर्ण समर्पण भाव नहीं होता, इसीलिए हम दुख में होते हैं। अगर संपूर्ण समर्पण भाव होता है तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि भगवान हमें दिखते नहीं है ना, इसीलिए जो दिखता नहीं है वो सच नहीं है। लेकिन एक तरफ कहा गया है भगवान है बोल के हम कहते हैं, लेकिन पूरा मन से नहीं कहते हैं, वो भाव आ जाता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानते हैं परमात्मा के बिना इस दुनिया में और दूसरा चीज ही नहीं है, एक ही भगवान है जो इतने सारे रूपों में है, इस सृष्टि को चला रहा है। वो उनको ज्ञान है, इसीलिए उनको कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जी हम मैम। जान नहीं पाते वो चीज को। जी मैम। जी। वहाँ वहाँ ही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जी मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच।